लेटेस्ट अपडेट्स विद लकी चैनल के साथ जुड़े और पाए लेटेस्ट अपडेट्स सबसे सटीक और सबसे बेहतर। दिल्ली क्राइम स्टोरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जघन्य अपराध का मामला सामने आया है। यहाँ आफताब आमीन पूनावाला नामक युवक ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा की हत्या कर दी, फिर शव को टुकड़ों में काटा और अलग अलग दिनों में शव के टुकड़े जंगल में फेंके। हत्यारे ने शव के 35 टुकड़े किए थे, जिन्हें 18 दिनों में दिल्ली में यहाँ वहाँ फेंका। वह रात 2 बजे इस काम को अंजाम देने निकलता था। खास बात यह है कि हत्या को 5 महीने पहले अंजाम दिया गया था। मामले का खुलासा अब हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पता लगाया जा रहा है कि अपराध को अंजाम देने में इसके साथ और कौन कौन शामिल है। अब तक की जानकारी के मुताबिक श्रद्धा महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली थी। वो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। वहीं उसकी पहली मुलाकात आफताब से हुई थी। जल्द ही दोनों में दोस्ती हो गई, लेकिन यह रिश्ता दोनों के परिजनों को मंजूर नहीं था। परिवार वालों ने साथ नहीं दिया तो दोनों भागकर दिल्ली आ गए और किराए का मकान लेकर रहने लगे। पुलिस का मानना है कि लिव इन में रहने के दौरान श्रद्धा ने शादी के लिए कहा तो आफताब आनाकानी करने लगा। इस पर दोनों में विवाद हुआ और एक दिन आफताब ने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव के टुकड़े किए, बदबू न आए इसके लिए एक बड़ा फ्रिज खरीदा। उसमें शव के टुकड़े रखे, बीच बीच में एक एक अंग को थैली में भरकर महरौली के जंगल में ले जाता था और फेंक देता था। शव के छोटे छोटे टुकड़े करता था ताकि किसी को पता न चले कि यह इंसान के शव के टुकड़े हैं। होटल में शेफ का काम करता था आफताब। आफताब को लेकर कहा जा रहा है कि वह दिल्ली के एक नामी होटल में शेफ का काम करता था। शव के टुकड़े करने के लिए वो होटल से ही धारदार चाकू लेकर आया था। अब पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल तेज कर दी है। माना जा रहा है कि आफताब से पूछताछ के दौरान कई खुलासे हो सकते हैं। उधर श्रद्धा और आफताब अब मुंबई छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं। 2 वजहों से। एक, श्रद्धा के साथ साथ आफताब का परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ था। दूसरा, दिल्ली में बेहतर नौकरी की उम्मीद थी। दिल्ली आने के बाद दोनों पहली बार पहाड़गंज के एक होटल में रहते हैं। फिर अगले दिन सैजुल्ला जाप के एक होटल में रुकते हैं। फिर तीसरे रोज दोनों अपने कॉमन फ्रेंड के साथ उसके घर छतरपुर में रुकते हैं। फिर कुछ दिन बाद ही छतरपुर में ही एक घर किराए पर ले लेते हैं। यही वो घर है। इसका पता है D93/1 छतरपुर। दिल्ली आने के बाद श्रद्धा नौकरी की तलाश शुरू कर देती है, जबकि आफताब को एक कॉल सेंटर में काम मिल चुका था। श्रद्धा से उसके पिता या भाई की अरसे से बात नहीं हो रही थी, पर श्रद्धा के दोस्तों के जरिए उन्हें यह पता चल चुका था कि दोनों अब दिल्ली में हैं और छतरपुर में कहीं रह रहे हैं। इसी दौरान 14 सितंबर को श्रद्धा के भाई श्रीजय को श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर ने फोन कर बताया कि पिछले 2 महीने से श्रद्धा का मोबाइल बंद है। क्या तुम्हारे पास उसका कोई फोन आया? यह सुनकर श्रद्धा के पिता ने लक्ष्मण को फोन मिलाया और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछा। लक्ष्मण ने बताया कि अमूमन हर 2-3 दिन में श्रद्धा से उसकी बात हो जाया करती थी, लेकिन इधर पिछले 2-2.5 महीने से कोई बात नहीं हुई। उसका मोबाइल भी बंद है। श्रद्धा के पिता ने यह सुनकर श्रद्धा के बाकी दोस्तों को फोन घुमाया। सभी ने यही कहा कि पिछले 2-2.5 महीने से श्रद्धा से उनकी कोई बात नहीं हुई है। ये सुनकर श्रद्धा के पिता घबरा गए। सबसे पहले उन्होंने पालघर के मणिकपुर पुलिस स्टेशन में श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, पर चूंकि श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर से गायब हुई थी, लिहाजा महाराष्ट्र पुलिस ने रिपोर्ट दिल्ली के महरौली थाने को आगे बढ़ा दी। मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉमन फ्रेंड्स है, उनको मैंने पूछना चालू किया एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड चेक सीक फॉर देयर हेल्प कि बहुत झगड़े होते थे। क्या पता चला? यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज़ यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में। 9 नवंबर को महरौली पुलिस ने श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर की शिकायत पर श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी। उन्होंने दिल्ली पुलिस को श्रद्धा और आफताब के रिश्ते
और दोनों के दिल्ली के छतरपुर में लिव इन में रहने की बात भी बता दी थी। इसी के बाद अब महरौली पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले उसने आफ्ताब के फोन में झांकना शुरू किया। पता चला कि आफ्ताब की लोकेशन मई से ही दिल्ली में है, पर इस फोन से यह भी पता चला कि 19 मई के बाद से श्रद्धा का मोबाइल फोन बंद है। यह बात हैरान करने वाली थी। इसी के बाद महरौली पुलिस की टीम आफ्ताब से पूछताछ शुरू कर देती है। शुरुआत में आफ्ताब पुलिस को एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि श्रद्धा और उसका 19 मई को झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद उसी रोज श्रद्धा घर और उसे छोड़कर चली गई। उसने उससे बात करने की काफी कोशिश की, मगर उसका मोबाइल फोन बंद था। हालांकि इस दौरान पुलिस ने छतरपुर में आफ्ताब के इस घर की तलाशी भी ली थी, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं मिला था जिससे आफ्ताब पर शक होता। लेकिन पूछताछ और सवाल जवाब के दौरान कई बार आफ्ताब अपने ही बयानों को काटता रहा। पुलिस को लग गया कि वो कुछ छुपा रहा। इसी के बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो फिर आफ्ताब ने ऐसी कहानी सुनाई जो 2 करोड़ की आबादी और 90,000 पुलिस वाली इस दिल्ली में शायद ही इससे पहले कभी सुनी या सुनाई गई। पूरे 18 दिनों तक एक लाश के टुकड़ों को फेंकता रहा और किसी को भनक और भू तक नहीं लगी। यह उस शहर की पुलिस और पुलिस के खौफ पर एक गंभीर सवाल है। गंभीर इसलिए कि दिल्ली का न होकर भी मुंबई से 1000 किलोमीटर दूर अनजान दिल्ली में आकर एक नौजवान इतना बेखौफ है कि इसी दिल्ली में पहले कत्ल करता है, फिर 18 दिनों तक लाश के टुकड़े लेकर पूरी दिल्ली में घूमता है और फिर काम खत्म हो जाने के बावजूद वो दिल्ली से भागता नहीं बल्कि इसी दिल्ली में बेखौफ रहता है। ये कहानी दिल्ली में खत्म जरूर हुई, मगर कहानी शुरू होती है मुंबई से। सत्ताईस साल की श्रद्धा विकास वॉलकर नौकरी की तलाश में पहली बार मुंबई आती है, महाराष्ट्र के पालघर में अपनी मां और भाई को छोड़कर। श्रद्धा के पिता विकास मदन वॉलकर पालघर में इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक दुकान और सर्विस का काम करते थे। मदन 2016 से ही अपने परिवार से अलग रह रहे थे। उनके परिवार में बेटी श्रद्धा के अलावा पत्नी सुमन और 23 साल का एक बेटा है। 2018 में मुंबई आने के बाद श्रद्धा को मलाड में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है। इसी कॉल सेंटर में 30 साल का आफ्ताब अमीन पूनावाला भी नौकरी कर रहा था। यही श्रद्धा और आफ्ताब की पहली बार मुलाकात होती है। करीब 8-9 महीने की मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हो जाता है। 2019 की शुरुआत में श्रद्धा और आफ्ताब फैसला करते हैं कि अब वो अलग अलग रहने की बजाय एक साथ लिव इन में रहेंगे। इसी के बाद दोनों मलाड में किराए का एक घर ले लेते हैं। श्रद्धा की मां और पिता अब भी पालघर में है। लिव इन में रहने के कुछ दिन बाद ही श्रद्धा एक रोज अपनी मां को आफ्ताब के बारे में सारा सच बता देती है। मां से होते हुए ये बात बाप तक पहुंचती है। दोनों आफ्ताब के साथ श्रद्धा के रिश्ते का विरोध करते हैं। बातचीत के लिए श्रद्धा को पालघर बुलाते हैं। श्रद्धा पालघर आती है, मगर माँ बाप के समझाने के बावजूद वो आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने और उसी से शादी करने की जिद पर अड़ी रहती है। माँ बाप के गुस्सा करने पर आखिरकार श्रद्धा घर से अपना सारा सामान उठाती है और ये कहकर चली जाती है कि अब ये समझ लो कि आज से आपकी कोई बेटी ही नहीं है। अब कुछ वक्त तक श्रद्धा और उसके घर वाले एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं, मगर श्रद्धा के दोस्त श्रद्धा के फेसबुक और उसके व्हाट्सएप स्टेटस से श्रद्धा के माँ बाप को लगातार उसके बारे में जानकारी मिल रही थी। इसी दौरान 23 जनवरी 2020 को श्रद्धा की मां सुमन की मौत हो जाती है। मौत से पहले सुमन बीच बीच में अपनी बेटी से फोन पर बात किया करती थी। मां की मौत की खबर सुनकर वो पालघर आती है, लेकिन फिर सारी रस्में निभाकर वापस मुंबई आफ्ताब के पास एक बार फिर पहुंच जाती है। लेटेस्ट अपडेट विद लकी चैनल के साथ जुड़े और पायलेटेड अपडेट्स सबसे सटीक और सबसे बेहतर।